नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक भर्ती जिसको लेकर के मैं बात करने वाला हूं, टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है, उस भर्ती के अंदर इतनी बड़ी जो धांधली है वो धांधली हुई है। लेकिन फिर भी इस भर्ती को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी प्रक्रिया आगे ना बढ़ने की वजह से इसी को लेकर के आज हमारे कर्मनिष्ठ नेता उपेंद्र यादव जी और जो बड़े बड़े और भी जो दिग्गज हमारे हैं, जैसे बड़े बड़े पब्लिसिस्ट रामनिवास जी माथुरिया, इन सब से मिलकर के एक बात और वार्तालाप है इस वीडियो के माध्यम से पूरी करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की जो लिंक है वो दी है, वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि पल पल की जो अपडेट है वो आपको वहां मिलती रहे। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के परिणाम के बाद में हमारे युवाओं के साथ इतनी बड़ी जो धांधली है वो धांधली हुई है। आप लोगों को भी पता है कि उसके बाद में 27 तारीख को जो एग्जाम हुई थी, एग्जाम के बाद में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे इन बच्चों के साथ में जो भविष्य और उनके साथ में जो खिलवाड़ हुआ है, उस खिलवाड़ को मद्देनजर रखते हुए इस भर्ती के लिए इतना लंबा संघर्ष किया। लेकिन संघर्ष के बाद में भी बड़े बड़े जो दिग्गज जो नेता है वो नेता और उसी के साथ में हमारे जो युवा नेता है वो साथ में ना खड़े होकर के अलग अलग भर्तियों के बारे में बात करें। लेकिन इस भर्ती के बारे में किसी प्रकार की कोई भी चर्चा है वो चर्चा नहीं हो रही है। इस भर्ती को लेकर के इतना लंबा संघर्ष किया और इतना लंबा संघर्ष करने के बाद में भी युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इसके अंदर कोई भी दिग्गज नेता साथ में खड़ा नहीं हुआ। एक दो दिन तो इन लोगों ने आकर के धरना प्रदर्शन किया, जेबीवीएनएल के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इन लोगों की इतनी बड़ी ढिलाई की वजह से जेबीवीएनएल ने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू कर दी और इन युवाओं का जो भविष्य है उस भविष्य के साथ में बहुत ही बड़ा जो खिलवाड़ है वो खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि ये जो युवा है वो युवा है नहीं क्या? इन लोगों का कोई भविष्य नहीं हो सकता क्या? आप लोगों को भी कि आप लोगों की इस भर्ती के लिए इतना लंबा संघर्ष करने के बाद में भी किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। मुख्य जो रीजन था वो रीजन यही था कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी हस्ती एक साथ में खड़ी ना होकर के और युवाओं का एक अच्छे से सपोर्ट ना मिलने की वजह से आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई जो न्याय है वो न्याय और निगमन नहीं हो पाया। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इस भर्ती के साथ में अगर कोई भी बड़ा दिग्गज नेता साथ में खड़ा होता तो आज आप लोगों की ये भर्ती रद्द के कगार के ऊपर जाती, ना कि आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इतनी जल्दी कैसे करवा दी जेबीवीएनएल ने। आप लोगों को भी पता है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इतनी फास्ट करवानी थी तो इनका रिजल्ट इतना लेट कैसे निकाला? इनका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी निकालना चाहिए था और तुरंत इन लोगों को ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। इतनी लंबी प्रक्रिया आप लोगों ने कैसे कर दी? और प्रक्रिया करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य देखो कितना जल्दी करवाया। तुरंत जैसे रिजल्ट निकला उसके बाद में तुरंत उन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का जो कार्य है वो कार्य चालू कर दिया। इन युवाओं के साथ में बहुत ही बड़ा जो अन्याय है वो अन्याय हुई है। ये अन्याय बिल्कुल भी नहीं सही जाएगी। आप लोगों को भी पता है कि इसके लिए कैसे भी संघर्ष करना पड़े, एकजुट होकर के इस भर्ती के लिए संघर्ष करेंगे और किसी न किसी दिग्गज नेता को एक साथ में खड़ा करके इस भर्ती के लिए आगे प्रक्रिया जो होगी उस प्रक्रियाओं के ऊपर रोकथाम लगाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।